अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के मेथड्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया वायरसेस हैं जिसके साथ हमने वर्क करना है उसका प्योर कल्चर ऑब्टेन कर सकें। तो इसके प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास 6 मेथड्स होते हैं जो मोस्टली लैब में यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं सुना उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके 6 मेथड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्ट्रीक प्लेट मेथड, सेकंड पुअर प्लेट मेथड, थर्ड स्प्रेड प्लेट मेथड, फोर्थ डाइल्यूशन सीरियल डाइल्यूशन मेथड, फिफ्थ सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड एंड 6 इज इनरिचमेंट कल्चर मेथड। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं कौन सा है, स्ट्रीक प्लेट मेथड। स्ट्रीक प्लेट मेथड जो है इसको हम प्योर कल्चर टेक्निक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी हमारे जो डिजायर्ड कॉलोनीज है बैक्टीरिया की उसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करता है कंटेमिनेंट से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेथड जो है हम कॉमनली इसको प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट आपको स्ट्रीकिंग के मेथड दिखाए गए हैं। अब हम स्टेप्स देखते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप्स को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए आपके पास एक वायर लूप होनी चाहिए जिसको आपने स्टरलाइज कर लेना है। टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए जिसके अंदर कल्चर में मिक्सचर होना चाहिए आपके पास, और इसके अलावा आपके पास पेट्री डिशेस होनी चाहिए और एगर होना चाहिए। तो अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्टरलाइज लूप लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको जो आपने मिक्सर तैयार किया गया है उस स्टरलाइज लूप की हेल्प से वो मिक्सर लेना है और उस मिक्सर को आपने ट्रांसफ़र कर देना है एगर मीडियम पे। एगर मीडियम आपने पेट्री डिश के अंदर लिया हुआ है। एगर मीडियम पे जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपने उसकी स्ट्रीकिंग इस तरह से करनी है, या आपको मेथड दिखाए गए हैं डिफरेंट मेथड से आपने स्ट्रीकिंग कर लेनी है। जब आप स्ट्रीकिंग करते हैं इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। देन आपने एक सेकंड पेट्री प्लेट लेनी है, उसमें आपने उसी वो जो आपने पहले लूप यूज़ किया है उसी से आपने स्ट्रीकिंग करनी है उस पर भी। ठीक है, जब आपने स्ट्रीकिंग कर ली इसके बाद आपने प्लेट्स को इंक्यूबेट करना है। जब इंक्यूबेट हो जाएंगी तो उसमें कॉलोनीज ग्रो कर जाएंगी। जब कॉलोनीज ग्रो कर जाएंगी, अच्छा एक और चीज़ है, जब आप स्ट्रीकिंग करते हैं तो एक डाइल्यूशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है। उस डाइल्यूशन ग्रेडियंट जो है वो पेट्री प्लेट के फेस की तरफ होता है और उसमें जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो डिपॉजिट हुए होते हैं एगर में। ठीक है, क्योंकि एगर तो उसमें प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होता है इसका एक फ़ायदा होता है कि उसका कन्फ्लुएंट ग्रोथ नहीं होती। कन्फ्लुएंट ग्रोथ क्या होती है कि जो मिलकर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वहाँ क्या होता है कि सेपरेट कॉलोनीज ग्रो करती हैं बैक्टीरिया की, मतलब फ्यू सेल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हुए होते हैं डिफरेंट पार्ट्स पे। जो हर कॉलोनी होती है उसका जो डिसेंडेंट होता है वो सिंगल माइक्रोबियल सेल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो उस बैक्टीरिया का क्लोन है या प्योर कल्चर है। ठीक है, इसके स्ट्रीकिंग के मेथड से क्या होता है कि जो कॉलोनीज आइसोलेट हो जाती हैं एगर में, अब हमने क्या करना है वहाँ से कॉलोनी को पिक करना है और किसी फ्रेश मीडियम पे उसको ट्रांसफ़र कर देना है। उसी मेथड से आपने स्ट्रीकिंग कर लेनी है। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होगा कि प्योरिटी ऑब्टेन हो जाएगी इसकी। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं कौन सा, पुअर प्लेट मेथड, और थर्ड हमारे पास जो है वो स्प्रेड प्लेट मेथड है। इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये बहुत इजी है। इसको देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और ये मेथड्स होते क्या है। ठीक है, पहला कौन सा, पुअर प्लेट मेथड और इसके साथ जो है स्प्रेड प्लेट मेथड, इनका डिफरेंस देखते हैं। जो पुअर प्लेट मेथड होता है इसमें जो भी हमारे पास सैंपल है उसको हमने मेल्टेड एगर के साथ मिक्स करना होता है। लेकिन स्प्रेड प्लेट में हम क्या करते हैं, हम मेल्टेड एगर नहीं यूज़ करते, हम वैसे ही सोल्डिफाइड एगर यूज़ करते हैं। ठीक है, पुअर प्लेट में हमने जो एगर है लिक्विफाइड क्योंकि लिया हुआ है, इसलिए क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सारे मीडियम में सेम होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्प्रेड प्लेट की, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होती और हमने उसमें जो लेना होता है मटीरियल वो कोई भी लिक्विड लेना होता है, जैसे वाटर हो जाता है या फिर फिजियोलॉजिकल सलाइन। पुअर प्लेट मेथड में हमने टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव रखना होता है, 50 तक रख सकते हैं। ठीक है, क्यों अबव रखना होता है? क्योंकि 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे से बिलो जब होता है टेम्परेचर तो एगर जो होता है वो सोल्डिफाइड फॉर्म में होता है, तो हमें मेल्टेड फॉर्म में चाहिए पुअर प्लेट मेथड में, तो इसलिए हम 42 से अबव टेम्परेचर रखते हैं। लेकिन स्प्रेड प्लेट में मेथड में टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता। पुअर प्लेट मेथड में सब सरफेस और सरफेस कॉलोनीज बनती हैं, लेकिन दूसरे मेथड में क्या होता है ओनली सरफेस कॉलोनीज बनती हैं। इसमें सब सरफेस कॉलोनीज क्यों बनती हैं? क्योंकि हमने मेल्टेड एगर लिया होता है और उसमें जो हमारा सैंपल है वो मिक्स किया होता है। जब मिक्स करते हैं तो वो सारे के अंदर क्योंकि मिक्स हुआ होता है तो सब सरफेस कॉलोनीज भी बन जाती है। लेकिन दूसरे मेथड में क्योंकि हमने सोल्डिफाइड एगर लिया होता है और उसके ऊपर हमने सैंपल को डाला होता है, ऊपर से स्ट्रीक किया होता है, इसलिए जो कॉलोनीज बनती हैं वो सिर्फ सरफेस पे बनती हैं, सब सरफेस पे नहीं बनती।
अब ये इनका प्रोसीजर आगे दिखाया गया डायग्राम में। तो जो पोर प्लेट मेथड होता है इसके 4 स्टेप्स होते हैं और स्प्रेड के 3 होते हैं। पहले हम पोर प्लेट मेथड के देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो भी हमारे पास प्लेट है उसको हमने इनोकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो मेल्टेड एगर है हमारे पास न्यूट्रिएंट है उसको हमने ऐड कर देना है। उसमें ऐड करने के बाद हमने थर्ड स्टेप में उसको मिक्स कर लेना है एंड फोर्थ में हम देखेंगे उस पर सरफेस एंड सब सरफेस कॉलोनीज बन जाएंगी। अब हम देखते हैं स्प्रेड प्लेट में। इसमें हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो इनोकुलेट प्लेट है उसमें पहले से क्या है, सोल्डिफाइड एगर मौजूद है, ठीक है। उस सोल्डिफाइड एगर को हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमने सैंपल को ऐड कर देना है और जो सैंपल हमने ऐड किया है उसको बेंट ग्लास रोड की हेल्प से हमने स्प्रेड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में कि क्या होगा कि कॉलोनीज बन जाएंगी जब उसको इंक्यूबेट करेंगे, और ये सिर्फ सरफेस पे बनेंगी। लास्ट डायग्राम में जो मैंने आपको मेथड बताए हैं, आप स्टेप्स बताए हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं। ये आपको दिए गए हैं पोर प्लेट मेथड के और नीचे आपको स्प्रेड प्लेट मेथड के दिए गए हैं। वही उसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं और सेम ही है, चाहे आप वहाँ से कर लें या फिर यहाँ से कर लें। अच्छा, अब ये जो पोर प्लेट मेथड हमने यूज़ किया इसके ना 2 डिसएडवांटेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला क्या, वो जब हमने सब सरफेस पे जो कॉलोनीज बनी है उनकी डिगिंग करनी होती है, तो उससे क्या होता है, जो एगर मीडियम पे सरफेस कॉलोनीज होती हैं वो उनके साथ इंटरफेयर कर जाती हैं कॉलोनीज, ठीक है। जिससे क्या होता है कि उनकी प्योरिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड, इसका क्या डिसएडवांटेज है, इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री से अबव चाहिए होते हैं, ठीक है। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो होते हैं साइक्रोफिलिक, और जो साइक्रोफिलिक होते हैं उनके लिए ये टेम्परेचर अनसूटेबल होता है, क्योंकि वो जो साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो फ्रीजिंग पॉइंट पे भी प्रेजेंट होती हैं, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर को वो बियर नहीं कर सकते। तो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है हमारे पास सीरियल डाइल्यूशन मेथड। ये बहुत ईजी मेथड है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एगर मीडियम पे ग्रो नहीं कर रहे होते, तो वो किसी और कल्चर में ग्रो करते हैं, ठीक है। अब हमने उसमें से कैसे मतलब इनको सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम सीरियल डाइल्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जो मिक्स कल्चर हमारे पास है उसमें से हमने प्योर फॉर्म को आइसोलेट करना है सीरियल डाइल्यूशन से। इसलिए इसके लिए ऑपरेटर्स कौन कौन सा चाहिए होता है, हमारे स्टेराइल लिक्विड मीडियम चाहिए होता है और लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स चाहिए होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने पहले भी बताया था एगर को यूज़ नहीं करना। इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आप सपोज कर लें कि आपके पास ना एक 10 ml का कल्चर है, और वो जो कल्चर है या वो जो लिक्विड है उसके अंदर तकरीबन 1000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर 10 ml में 1000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अगर 1 ml उसमें से रिमूव करेंगे तो उसमें कितने होंगे, 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे। इन्हीं 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि 1 ml को हम किसी भी वो जो न्यू हमारे पास फ्रेश मीडियम है उसमें ऐड कर देना है। तो अब जो न्यू 10 ml हमने बनाया है तो उसमें क्या होगा, मतलब हमारे पास 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। अब ये जो 10 ml है 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, इसमें से हमने 1 ml को सेपरेट करना है। उस 1 ml को हमने फिर ऐड कर देना है न्यू 9 ml मीडियम में, ठीक है। वो जो फ्रेश 9 ml मीडियम है उसमें जब ऐड करेंगे तो वो भी 10 ml मीडियम बन जाएगा, लेकिन उस 10 ml में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हम इस 10 ml में से 1 ml को रिमूव करेंगे। अब ये जो 1 ml रिमूव किया है इसमें सिर्फ हमारे पास 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इस 1 ml को हमने ऐड कर देना है फ्रेश 9 ml मीडियम में, जो फिर 10 ml हो जाएगा, और उस 10 ml में 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अब हमें क्या चाहिए, प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए ना। जब 1 होगा तो जाहिर है वो प्योर ही होगा। अब हमने क्या करना है, इसकी इंक्यूबेशन करनी है। जब इंक्यूबेशन करेंगे तो वो जो मीडियम है उसमें हमें मिलियंस के हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लेकिन हमें पता होगा चूँकि ये सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं तो ये प्योर कल्चर के ही हैं। तो इसी तरह हम सीरियल डाइल्यूशन से भी प्योर कल्चर को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड है, एंड 6 है हमारे पास इनरिचमेंट कल्चर मेथड। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा हम इसको दोबारा से देख लेते हैं चारों मेथड को। हमने 6 मेथड देखे थे, जिनमें फर्स्ट मेथड जो था वो स्ट्रीकलेट मेथड था। स्ट्रीकलेट मेथड में हमने क्या करना था, प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए हमने स्ट्रीकिंग की थी। जब हमने स्ट्रीकिंग की थी तो उससे क्या हुआ था कि हमारे पास प्योर कल्चर आ गया था। उसके बाद हमने पोर प्लेट मेथड और स्प्रेड प्लेट मेथड देखा था, इन दोनों को हमने कंबाइन देखा था, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या था कि पोर प्लेट मेथड में हमने मेल्टेड एगर को यूज़ किया था, लेकिन स्प्रेड में मेल्टेड एगर को यूज़ नहीं किया था। पोर में हमें जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड था 42 से अबव होना चाहिए, लेकिन दूसरे में टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं था, और इसमें सब सरफेस कॉलोनीज और सरफेस कॉलोनीज दोनों बनी थी। लेकिन स्प्रेड प्लेट मेथड में सिर्फ सरफेस कॉलोनीज बनती है। रीजन मैंने आपको बताई थी कि क्यों उसमें सरफेस बनती है और इसमें क्यों सब सरफेस और कॉलोनीज
कॉलोनीज एंड सरफेस दोनों बनती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इन स्टेप्स के बारे में बताया कि जो पोर प्लेट मेथड होता है इसके 4 स्टेप्स होते हैं और जो स्प्रेड है इसके 3 स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को आप लोग देख लीजिएगा। इसके 2 डिसएडवांटेज थे पोर प्लेट मेथड के क्या थे कि जब आप डिगिंग करते हैं सबसरफेस कॉलोनीज की, तो उससे क्या होता है कि जो सरफेस पे कॉलोनीज होती हैं उनके साथ उनकी मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए प्योर कल्चर ऑब्टेन नहीं हो पाता। और सेकंड क्या था कि इसके लिए हमें टेम्परेचर 42 से अबव चाहिए होता है, जिसका मतलब ये है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो साइक्रोफिलिक होते हैं वो इस टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकते, उनके लिए अनसूटेबल होता है। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज था। उसके बाद सीरियल डाइल्यूशन मेथड आपने देखा, इसमें मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको बताया कि अगर आपके पास 10 ml का मीडियम है, उसमें आपके पास 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से 1 ml सेपरेट करते तो उसमें 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, जिसका हमने फ्रेश मीडियम 10 ml का तैयार किया, उसमें से 1 ml का रिमूव किया तो 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हमने न्यू मीडियम तैयार किया 10 ml का, जिसमें से फिर 1 ml को सेपरेट किया तो 1 ऑर्गेनिज्म था उसमें। फिर हमने न्यू एक 10 ml का फ्रेश मीडियम तैयार किया, जिसमें हमने वो 1 ml यूज़ किया था। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हासिल हुआ। अब वो जो सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी हमने इंक्यूबेशन की, उससे हमने मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार किया जो कि प्योर फॉर्म में थे। तो नेक्स्ट 2 मेथड जो है उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।